तो आज हमारे पास में क्वेश्चन है जहां पे हमको इंटीग्रेशन करना है 3x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 फंक्शन का। अभी हमको पता है ये जो क्वेश्चन है वो किसमें से गिवन है, हमारे पास है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन में से है। तो उसकी जो फॉर्मूलाज है सबसे पहले तो वो पता होनी चाहिए आपको। यहाँ पे जो फॉर्मूला अप्लाई होगी, लेकिन फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले दो चीजें हैं, यहाँ पे न्यूमरेटर है एंड डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आपके पास दिया जाए तो उसको फैक्टराइज करना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18, उसको फैक्टराइज करें तो 18 के दो ऐसे पार्ट जिसका एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन क्या होना चाहिए 3। सो 6 एंड 3, 6 में से 3 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 3। हमको क्या चाहिए प्लस 3, सो प्लस 6 लेंगे एंड माइनस 3। तो यहाँ पे मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे, सो एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3x माइनस 18 लिख सकते हैं। इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, x कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा x प्लस 6। इन दोनों में से माइनस 3 कॉमन निकलेगा तो अंदर बचेगा x प्लस 6, दोनों ब्रैकेट सेम। तो ये क्या हो जाएगा, रीग्रुपिंग हो जाएगा, यानी कि x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 6। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर जो था उसको हमने सबसे पहले क्या कर दिया, फैक्टराइज कर दिया। फैक्टराइज करने के बाद इसको वापस लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन 3x प्लस 5 अपॉन x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 6 dx। अभी यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन का जब भी क्वेश्चन दिया जाए तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसको फॉर्मूला में पुट करके सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इंटीग्रेशन को सबसे पहले इग्नोर करते हैं एंड जो हमारे पास वैल्यू है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 3x प्लस 5 अपॉन एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 6। अभी फॉर्मूला यहाँ पे क्या है, ये जो है वो किसके इक्वल होता है, a अपॉन फर्स्ट जो फ्रैक्शन है वो डिवीजन में आएगा x माइनस 3 प्लस b अपॉन सेकेंड फ्रैक्शन आएगा डिवीजन में x प्लस 6 के इक्वल होता है। यहाँ पे दोनों साइड को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे एलसीएम क्या होगा, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 6 होगा। तो ये x प्लस 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा एंड x माइनस 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई। सो हमको मिलेगा 3x प्लस 5 अपॉन x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 6 दैट इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 6 प्लस b इंटू एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाई इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 6। अभी ऐसा हमने क्यों किया, एलसीएम लिया ताकि दोनों साइड जो वैल्यूज है वो क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। तो दोनों साइड डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास फाइनली बचेगा 3x प्लस 5 दैट इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 6 प्लस b इंटू एक्स माइनस 3। ये हमने क्यों किया, क्योंकि हमको यहाँ पे फाइंड आउट करनी है a एंड b की वैल्यू। तो a एंड b की वैल्यू जो है वो दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे जो दो फैक्टर है उसको जीरो से कंपेयर करें तो x की वैल्यू मिलेगी, उसको पुट करके डायरेक्ट हम फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर इस a को मल्टीप्लाई करके x कॉमन ले ले एंड कांस्टेंट कॉमन ले ले तो जो इक्वेशन मिलेगा उसको x की वैल्यू के साथ एंड कांस्टेंट के साथ कंपेयर करके भी हम a एंड b फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपल चीज ये है कि फैक्टराइज वाली मेथड जो है जीरो से कंपेयर करने पर वो इजी है। तो यहाँ पे x प्लस 6 उसको जीरो से कंपेयर करें तो हमारे पास x की वैल्यू क्या मिलेगी, वो मिलेगी माइनस 6। तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस 6। इस वाले इक्वेशन में x की जगह पे माइनस 6 पुट करें, सो 3 इंटू माइनस 6 वो होगा माइनस 18 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस 6 प्लस 6 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये पार्ट हो गया जीरो। यहाँ पे माइनस 6 पुट करेंगे तो माइनस 6 माइनस 3 वो क्या होगा, माइनस 9b। इसको माइनस करेंगे, 18 में से 5 माइनस होगा तो 13 मिलेगा। सो माइनस 13 माइनस 9 डिवीजन में आएगा डिवाइडेड बाय माइनस 9 दैट इज इक्वल टू बी। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो b की जो वैल्यू हमको चाहिए थी वो क्या मिल गई, 13/9। उसके बाद अगर हमको a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो दूसरा जो फैक्टर है वो क्या है, x माइनस 3। तो x की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। तो इस वाले इक्वेशन में अगर हम x की जगह पे 3 पुट करें तो हमको क्या मिलेगा, 3 इंटू 3
क्या होगा 9, सो 9 + 5 दैट इज इक्वल टू 3 + 6 वो होगा 9a। यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो 3 - 3 हो जाएगा 0, तो ये पूरा पार्ट हो जाएगा 0। सो 9 + 5 दैट इज 14 डिवाइडेड बाय 9। तो ये हो गई a की वैल्यू जो हमको फाइंड आउट करनी थी। अभी यहाँ पे ये जो पूरा पार्ट है वो किसके इक्वल टू है, a/x-3 + b/x+6। इसका मतलब ये हुआ कि इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन एक ही जगह पे वैल्यू क्या मिली हमको 14/9। सो 14/9 जो है वो कांस्टेंट है तो बाहर लिख लेते हैं, इनटू क्या आएगा 1/x-3 ब्रैकेट में प्लस b की वैल्यू क्या है 13/9, सो 13/9 इनटू b/x+6, b की वैल्यू तो हमने पुट कर ली, सो 1/x+6, सो 1/x+6 dx। यहाँ पे दोनों का इंडिविजुअल इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले 14/9 कांस्टेंट है, सो 14/9 वैसे का वैसा, 1/x-3, 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, तो यहाँ पे होगा log x-3, सो log ब्रैकेट x-3 प्लस 13/9 कांस्टेंट है तो वो वैसे का वैसा, 1/x+6 उसका इंटीग्रेशन होगा log x+6, तो यहाँ पे आ जाएगा log mod x+6 प्लस c। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर फॉर दिस गिवन क्वेश्चन।